यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव पर अपने तमाम व्यूवर का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं हिंदुस्तान का एक प्रसिद्ध जगह है, राजगृह है, वहीं पर आया हुआ हूं। यहां मैं लेट पहुंचा हूं, लगभग 4:30 के आसपास शाम हो रही है। लेकिन कम समय में मैं चाहता हूं कि अगल बगल को जितना मैं विजिट कर सकूं उतना आपको दिखला दूं और ख़ुद देख लूं। तो चलिए बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव पर और देखते हैं कि कम समय में कितना अधिक से अधिक चीज़ों को देख सकते हैं। पहाड़ियों से घिरा हुआ जगह है, इसलिए एक पहाड़ी पर अभी मैं जा रहा हूँ। देखिए मेरे बैकग्राउंड में है और एक पहाड़ी ऊंच और है। बहुत दिनों के बाद मैं राजगीर आया हूँ। तो पहले आया करता था तो इस तरह की सीढ़ी नहीं बनी हुई थी, लेकिन अब बिहार सरकार का ध्यान इधर पड़ा है और इस तरह की सीढ़ियाँ इधर बन गई है। और कुछ लोग ऊपर मंदिर को देखकर देखिए वापस लौट रहे हैं। अच्छा लगा मंदिर? बंद है। बंद है और रविवार के कारण बंद होगा। कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र सांगली। महाराष्ट्र सांगली जिला। वो तो कितना दिन से बिहार में है? बिहार में हम झारखंड गए थे। अच्छा, कल आए। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। बिहार में आप लोगों का स्वागत है ना। देखिए ये सब लोग महाराष्ट्र के, आप लोग भी महाराष्ट्र के हैं, क्या बात है। अब मैं जा रहा हूँ तो कुछ व्यक्ति ही मुझे ऊपर नज़र आ रहे हैं। शाम के कारण नीचे सख्त हिदायत रहती है कि आप लोग वापस जल्दी लौट जाइएगा। और इस पहाड़ी से देखिए राजगीर के नीचे का दृश्य। कुछ लोग मंदिर को देखकर देखिए नीचे उतर रहे हैं और ऊपर के जंगलों से सूखी लकड़ियों को काटकर ये लोग नीचे जाएंगे। फिर दोस्तों, चूँकि राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र था, इसलिए यहाँ से साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है। तो इधर देख सकते हैं आप, इधर 2 पहाड़ी है। क्लोजअप में मैं दिखलाऊंगा। देखिए एक पहाड़ी थोड़ा नज़दीक है और एक उसके पीछे है। और एक पहाड़ी देखिए वो शोर है, यानी 2 पहाड़ी, एक पहाड़ी है और उसके पीछे एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है और उसी से लगता हुआ एक पहाड़ी देखिए ये 5वीं पहाड़ी, जिस पर कि विश्व शांति स्तूप है। कभी जाऊंगा तो मैं उसको भी दिखलाऊंगा। अभी जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पहाड़ी के सबसे शिखर पर जाने की कोशिश करता हूँ। सीढ़ी देखिए उस रास्ते से बना है, लेकिन इस रास्ते से सीढ़ी नहीं है। मैं बिना सीढ़ी वाले रास्ते से चढ़ रहा हूँ। यार लेकिन इधर कोई व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आते और अकेला ही जा रहा हूँ। थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि शाम हो रही है। ये देखिए घाटी का दृश्य और उधर भगवान भास्कर। यहाँ से भी मुझे 4 पहाड़ी नज़र आते हैं। 2 पहाड़ी उधर जिधर भगवान भास्कर अस्ताचल में है और एक पहाड़ी वो सामने और एक पहाड़ी पर मैं चढ़ रहा हूँ। इस पहाड़ी जिस पर मैं चढ़ रहा हूँ उसके चारों ओर का दृश्य आपको दिखला रहा हूँ। राजगीर के इन पहाड़ों पर मैं देख रहा हूँ कि पेड़ पौधे उतने नहीं हैं। इससे मेरा जिद कहा जाए या पागलपन कहा जाए कि मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक ये सीढ़ी है वहाँ तक जाऊँ। देखिए और कहाँ तक सीढ़ी बनी हुई है। चढ़ाई यहाँ पर 60 डिग्री का है। पहाड़ में अक्सर हाँ ऐसा होता है कि दूर की चीज़ें भी बहुत नज़दीक लगती है। जब नीचे से चढ़ा था तो लगा था कि सीढ़ी कुछ दूर तक ही होंगे, लेकिन इस समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे। पूरा शांत क्षेत्र और मुझे लगता है कि अगर कोई जंगली जानवर आ गई तो, लेकिन बुद्ध का स्थान है, अहिंसा का स्थान है। बुद्ध को देखकर जिस अंगुली माल डाकू ने अहिंसा का रास्ता अपना लिया, यही सोच मुझे आगे बढ़ने को प्रेरित कर रही है। तो चढ़ाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, इसलिए अब मैं और आगे ना जाकर यहाँ से वापस जाता हूँ क्योंकि शाम हो रही है और घर भी लौटना है। नीचे कुछ मेरे दोस्त लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से वापस होते हैं। किसी दिन आऊँगा तो फिर इसके ऊपर की चढ़ाई करूँगा। फ़िलहाल
यहीं से वापस लौटता हूँ मैं। पहाड़ी पर चढ़ने में जितना मेहनत लगता है उससे अधिक मेहनत कहीं उतरने में लगता है, क्योंकि बैलेंस बना करके उतरना पड़ता है। शुक्र है कि इधर कुछ अनहोनी न हुई। आखिर ये बदलता हुआ बिहार है और कोई वैसे डरावने पशु भी नहीं मिले। वापस का रास्ता, सीढ़ियाँ, चौड़ी सीढ़ियाँ हैं लेकिन घुमावदार सीढ़ियाँ। मैं लगभग दौड़ते हुए नीचे उतर रहा हूँ। पहाड़ों की एक और ख़ास विशेषता है कि अगर कोई चोटी आपको नज़र आ रही है और उस चोटी के नज़दीक पहुँचेंगे तो लगेगा कि उससे बड़ी दूसरी चोटी कोई उसके पीछे खड़ी है। मैं जहाँ पर अभी चढ़ रहा था लगभग यही नज़ारा मुझे लग रहा था कि बस अब तो शिखर पर पहुँच गया, लेकिन शिखर पर पहुँचने से पहले लगा कि अरे अभी तो लंबी सीढ़ी बनी हुई है। अपने पाँव में ब्रेक लगाता हुआ चल रहा हूँ। देखिए कितना तीक्ष्ण मोड़ है, उधर भी देखिए मोड़। राजगीर के पहाड़ में छोटी छोटी गुफाएं भी होती है और मैं एक गुफा, छोटा सा गुफा है लेकिन उसी के नज़दीक खड़ा हूँ। ये सफ़ेद पत्थर, बहुत सुकून मिलता है सचमुच में राजगीर आकर के, और इसीलिए मुझे लगता है कि बुद्ध भगवान यहाँ आकर के वेणुवन में क्यों ठहरा करते थे। वो भी शांति के पुजारी थे, सत्य हिंसा के पुजारी थे। और राजगीर की ये घाटियाँ, राजगीर की ये पहाड़ियाँ इस बात की साक्षी रही है कि बुद्ध भगवान कभी यहाँ आकर के इसको अपने चरण रज से पवित्र किए होंगे। आप लोग क्या स्थानीय लोग हैं? कहाँ घर हुआ आप लोग? राजगीर ही है। तो आप लोग तो बराबर यहाँ आते होंगे। बराबर। इस पर्वत का क्या नाम है? ये जो पर्वत, पहला पर्वत। कौन? पहला पर्वत। पहला पर्वत। इसके बगल में दूसरा पर्वत। अच्छा, वो दूसरा पर्वत है। फिर तीसरा पर्वत। तीसरा पर्वत। फिर इस तरफ है सफारी के बगल में। हाँ, चौथा पर्वत। चौथा पर्वत। ये पांचवा पर्वत। अच्छा, तो इसका नाम भी कुछ कुछ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है, लेकिन सुनते हैं पंच पहाड़ी से बोला जाता है ना। अच्छा, स्थानीय लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पर्वत इसको कहते हैं ना। जिसमें मैं जा रहा था एक भी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वापस जा रहा हूँ तो बहुत सारे लोग इधर जा रहे हैं। और देखिए एक बच्चा, ऊपर चढ़ने में बहुत गर्मी लगी है ना बेटा, इसलिए अपना देखिए ब्लेजर ये खोल दिया है और ठंडक लेने के लिए, और यहाँ के दृश्य को देख रहा है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? राजवर्धन। राजवर्धन, क्या बात है। घर कहाँ? पटना। और किस क्लास में पढ़ता है तो? 6 में पढ़ता है। तो आज ही राजगीर आया है? किस दिन आया राजगीर? आज ही। और आज ही वापस चला जाएगा पटना? तो बहुत गर्मी लग रही है। तो ऊपर गया था? ऊपर गया था तो जा रहा हूँ। ऊपर जा रहा हूँ तो जाओ। तुम्हारे दोस्त लोग देखो जा रहे हैं, और 2 बच्चियाँ देखिए उधर बैठी हुई हैं। पश्चिम दिशा में पूरी लालिमा लेकर देखिए भगवान भास्कर डूबने वाले हैं, और मैं विपुलगिरी पर्वत से उतरकर वापस अपने गंतव्य की ओर जा रहा हूँ। 2 किशोर आमने सामने बैठकर एक दूसरे का सेल्फी ले रहा है ना बाबू? जी हाँ। शाम होने के बाद भी पर्वत पर चढ़ाई का क्रम जारी है। और राजगीर में जब मलमास का मेला लगता है यहाँ पर बहुत भीड़ हुआ करती है, और ये स्थान वह स्थान है जहाँ पर एक लगभग 50 साल पहले एक धूनी बर हुआ करता था, यानी धूनी बरगद का पेड़। गांव से लोग आते थे तो कहते थे कि चलो धूनी बर के नज़दीक रहेंगे, लेकिन अब वो बर, विशाल बरगद का पेड़ जो था वो समाप्त हो चुका है, और उसके जगह पर देखिए एक छोटा सा बरगद का पेड़ पुनः लगा दिया गया है। तो जिस स्थान पर धूनी बर था वहीं पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ कुछ दिनों के बाद या फिर लोगों में वही अपनी पहचान का केंद्र बन जाएगा, जो कि आज से 50-100 साल पहले, 200 साल पहले हुआ करता था। कहा जाता है कि राजगीर 5 पहाड़ियों से मिलकर बना है। रत्नागिरी, वैभवगिरी, विपुलगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी। और इन 5 पहाड़ियों से मिलकर के जो क्षेत्र बना है उसे राजगिरी कहा जाता है। यहीं पर एक पद्म चिन्ह की आकृति बनी हुई है। मुझे मालूम नहीं कि पद्म चिन्ह किनका है, लेकिन बुद्ध की धरती है तो हो सकता है कि ये बुद्ध भगवान की हो। और यहीं पर देखिए बौद्ध धर्म का झंडा। तो संभवतः ये भगवान बुद्ध का ही चरण चिन्ह रहा होगा, या चरण चिन्ह की आकृति है। और ये धूनी बर का विशाल प्रांगण, जहाँ की बरगद का पेड़ नहीं है, बर मतलब बरगद। वो आगे पहाड़ियाँ देख सकते हैं। और राजगीर जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है उसकी एक पहाड़ी देखिए इधर है, एक पहाड़ी देखिए ये,
वही साइक्लोनिक वाल के ऊपर से मैं चल रहा हूँ। इसकी चौड़ाई देख रहा हूँ कि लगभग 14-15 फीट के करीब है और इसकी ऊंचाई देखिए 4-5 फीट के आसपास। राजगीर सर्वधर्म संभाव का भी क्षेत्र है। अनेक धर्मों के लोग अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखिए ये जैन मतावलंबी और बौद्ध मतावलंबी। एक विदेशी बालिका इस पर्यटन क्षेत्र में आई है और मैं देख रहा हूँ कि उस विदेशी बालिका के साथ एक स्थानीय लड़की कुछ मांगने के लिए भी साथ जा रही है। बच्चे 2 स्कूल से आते हुए। और देखिए ये कुंड के नीचे का क्षेत्र है। ये सीढ़ियाँ जो बनी हुई है वो ऊपर सप्त धाराओं की ओर जाती है, ब्रह्मकुंड की ओर जाती है। ब्रह्मकुंड में यहाँ गर्म पानी है और जाड़े के दिनों में स्नान करने का अपना अलग लुत्फ है। काली माँ की मंदिर, एक साधु धुनी रमाए हुए हैं यहाँ पर। हिंदुस्तान के अधिकांश तीर्थ स्थलों में इस तरह के दृश्य देखने को आपको मिल जाएंगे कि भिक्षाटन करने वाले यहाँ पर बैठे होते हैं। उसी तरह से राजगीर में भी बैठे हुए हैं। ये कुंड के नीचे का स्थान है। स्नान करके ऊपर से लौटते हुए लोग और नीचे भिक्षा देकर इन लोगों को यश का भागी बनते हुए लोग। ये मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ से संवासिनी अंदर आ रही है। विपुल पहाड़ी के पादस्थली का ये मंदिर है, चौखंडी मंदिर है ये। घोड़ा गाड़ी, यहाँ पर घोड़ा गाड़ी की संख्या में बहुत अधिक देखता हूँ। घोड़ा गाड़ी रहने का प्रमुख कारण ये है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार भी यहाँ पर मिल जाता है। एक महात्मा जी हवा मिठाई बेचने वाले लोग। ये देखिए दुर्गा मंदिर है, बहुत ही नक्काशीदार दुर्गा मंदिर। और इसके आगे में देखिए एक बाघ की आकृति बनी हुई है। स्थानीय महात्मा बैग लिए हुए। बैलगाड़ी भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। राजगीर जिस तरह से अनेक धर्मों का समागम यहाँ पर होता है, उसी तरह से अनेक प्रकार की गाड़ियों को मैंने देखा। आया रेलगाड़ी से, बैलगाड़ी देख रहा हूँ, मोटर गाड़ी भी देखा और टमटम गाड़ी भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। देखिए टमटम गाड़ी। ये सारे के सारे लोग जा रहे हैं कुंड की ओर। एक युवक स्थानीय महिला को सहायता स्वरूप कुछ देते हुए। और देखिए एक ट्रैक्टर गाड़ी धान ढुलाई की जा रही है इससे, विदेशी पर्यटक। और यहाँ पर श्रृंगार प्रसाधन कुछ खाने के सामान बेचते हुए लोग। दान पुण्य करने के लिए फिर मुफीद जगह। और अब मैं इन सीढ़ियों को चढ़कर ब्रह्मकुंड की ओर जा रहा हूँ। जहाँ पर सप्तधारा और ब्रह्मकुंड है उसके ऊपर में एक पुरानी हवेली, लेकिन अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इसको देख करके मुझे लगता है कि कभी इस हवेली में विशिष्ट जन रहा करते होंगे। और ये देखिए पीले रंग जो आकृति बनी हुई है, ये ब्रह्मकुंड के ऊपर की बनी हुई संरचना है। इसके नीचे ही ब्रह्मकुंड और सप्तधारा है। देखिए स्नान करते हुए लोग। उधर सूर्य कुंड है और इधर चंद्र कुंड। राजगीर में कुंडों की संख्या बहुत अधिक है। देखिए इधर चंद्र कुंड और कुंड के अगल बगल में स्नान करने के पश्चात श्रृंगार प्रसाधन की सामान इधर लगी हुई रहती है। ये सीता कुंड है, लेकिन यहाँ के हर एक कुंड का पानी अपनी एक खास महत्ता लिए होती है। और ये जो अच्छा दीवार बनाया गया था राजगीर के चारों ओर, लगभग 400 वर्ग किलोमीटर के परिधि में, उसी पर मैं खड़ा हूँ। और इस पर बहुत सारे घास पात उग आए हैं, जिसको कि एक देखिए माली जी घास को काट रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर मेरा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्हीं चाहतों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।